Hello everyone, welcome to our channel Times English Classes. Myself ज्योति सिंह। तो आज हम जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस और भाविक सोनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस अर्थात उनके अंधेपन पर, जॉन मिल्टन के अंधेपन पर। सोनेट नंबर 16। तो ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है, ये सोनेट नंबर 16 है। तो सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की कविता। कविता जो असल में 14 लाइन की लिखी जाती है। तो पोयम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह कविता जॉन मिल्टन ने अपनी आंखों की दृष्टि खोने के बाद लिखी थी, यानी कि अंधे होने के बाद। तो समय ज्यादा वेस्ट न करके अब हम पोयम की ओर बढ़ेंगे, तो गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। When I consider, जब मैं विचार करता हूँ, how my light is spent, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अर्थात जब मैं विचार करता हूँ या सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। कंसिडर मीन्स विचार करना या सोचना। इरी हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र होने से पहले। इरी मीन्स पहले, बिफोर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। हाफ माई डेज का मतलब है आधी उम्र से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस अंधेरी और बड़ी सी दुनिया में। तो अगर किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसे यह दुनिया अंधेरी और बहुत बड़ी लगती है। वाइट मीन्स बहुत बड़ा, फैला हुआ। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक प्रतिभा, कौशल जो मेरे अंदर मौजूद है। तो यहाँ किस प्रतिभा के बारे में बोला जा रहा है? वह प्रतिभा जो जॉन मिल्टन के लिखने की प्रतिभा है, उसी प्रतिभा के बारे में बताया जा रहा है। विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना मृत्यु के समान है। हाइड मीन्स छुपाना। लॉज्ड विथ मी यूजलेस, और वह प्रतिभा मेरे अंदर जीवित है लेकिन बेकार है। यूजलेस मीन्स बेकार। तो जॉन मिल्टन की जो टैलेंट है वह यूजलेस क्यों है? क्योंकि वे अब अंधे हो चुके हैं। दो माई सोल मोर बेंट, हालांकि मेरी जो आत्मा है अभी भी झुकी हुई है। बेंड मीन्स झुकना। तो किस ओर झुकी हुई है? टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने मेकर अर्थात गॉड की सेवा में झुकी हुई है। सर्व मीन्स सेवा करना। एंड प्रेजेंट, और अपने मेकर के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ, अर्थात मौजूद करना चाहता हूँ। क्या? माई ट्रू अकाउंट, यानी कि सच्ची हिसाब। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि मेरे भगवान गॉड मुझे बदले में डांटे नहीं। रिटर्निंग चाइल्ड मीन्स बदले में डांटना। तो गॉड किसके बदले में पोएट को डांटेंगे? उनकी अंदर जो प्रतिभा है, टैलेंट है, उसे छुपाने के लिए, जो अंधे होने के बाद भी पोएट के अंदर जीवित है। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, क्या भगवान उनसे भी मेहनत करवाना चाहते हैं जो लाइट डिनाइड है, यानी कि नेत्रहीन है। तो जो पोएट है जॉन मिल्टन, वो भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या भगवान उनसे भी मेहनत करवाना चाहते हैं जो लाइट डिनाइड है, यानी कि नेत्रहीन है। तो इस लाइन में मिल्टन ने गॉड से प्रश्न करते हुए पूछा है, क्या पूछा है? भगवान नेत्रहीन से भी डे लेबर, यानी कि मेहनत करवाना चाहते हैं। तो ये जो डॉथ लिखा हुआ है, डॉथ मीन्स डज होता है। आई फॉन्डली आस्क, मैंने यानी कि पोएट ने बहुत ही प्रेम से यह प्रश्न किया गॉड से। फॉन्डली मीन्स प्रेम से। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन पेशेंस ने यानी कि धैर्य ने मुझे रोका। प्रिवेंट मीन्स यहाँ रोकना। क्या करने से रोका? दैट मर्मर,
बड़बड़ाने से, मर्मर मीन्स बड़बड़ाना। सुन रिप्लाइज गॉड डॉट नॉट नीड, और रिप्लाई किया, किसने रिप्लाई किया? पेशेंस ने, धैर्य ने, कि गॉड डॉट नॉट नीड, भगवान को नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? इधर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, ना ही किसी की मेहनत और ना ही किसी की गिफ्ट की आवश्यकता होती है। हु बेस्ट, जो अच्छे तरीके से, सही ढंग से, बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। बियर हिज माइल्ड योक मीन्स जो गॉड द्वारा दिए गए खुशी या गम को एक समान मानकर और अपना काम करे। दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट, वही गॉड को अपनी सच्ची सेवा प्रदान करता है और आगे बढ़ता है। हिज स्टेट यानी कि भगवान का राज, इज किंगली मीन्स बहुत बड़ा है, भगवान का राज बहुत बड़ा है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों लोग उनकी आदेश पर स्पीड से काम करते हैं। बिडिंग मीन्स आदेश देना, तो यहाँ भगवान आदेश देते हैं सभी को। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और पोस्ट करते हैं। यहाँ पोस्ट का मतलब हुआ यात्रा करना, ट्रैवल करना, जिसको हम लोग कह सकते हैं। ओवर लैंड एंड सी, जमीन और समुद्र पर ट्रैवल करते हैं। विदाउट रेस्ट, बिना रुके बिना थके। दे ऑल्सो सर्व, वे लोग भी भगवान को सर्व करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े रहते हैं यानी कि मेहनत करते हैं और वेट करते हैं, इंतजार करते हैं अपनी बारी आने का। तो यहाँ हमारा पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस खत्म होता है। कोई भी परेशानी हुई हो अगर पोएम समझने में तो कमेंट जरूर करें।